गाइस, आप लोग कैसे होंगे? आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बताने चल रहा हूँ कि सैलरी शीट कैसे बनाई जाती है। आप स्टेप बाय स्टेप फुल वीडियो देखें, इसे वॉच ना करें। उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने चल रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे एक्सेल ओपन करना है। एक्सेल ओपन करने के बाद अब मुझे जैसे अब मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अब मैं यहाँ पर 3 कॉलम छोड़कर मैं इसे स्पेस दे दे रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एम्प्लॉई आईडी। एम्प्लॉय आईडी डालने के बाद डिजी एम्प्लॉय नेम, उसके बाद मैं डिजिग्नेशन डाल देता हूँ। डिजिग्नेशन का मतलब होता है पद, किस पद पे कौन से एम्प्लॉय हैं। डिजिग्नेशन, उसके बाद मैं यहाँ डाल देता हूँ बेसिक सैलरी। उसके बाद मैं यहाँ डाल देता हूँ अटेंडेंस। उसके बाद यहाँ मैं डाल देता हूँ सैलरी। उसके बाद यहाँ मैं डाल देता हूँ ओवर टाइम। ओवर टाइम, उसके बाद ओवर टाइम सैलरी। और सैलरी के बाद मैं डाल देता हूँ ये चारे। उसके बाद डी का मतलब होता है डी एलिवेंस, जिसे कहते हैं महंगाई भत्ता। उसके बाद मैं डालता हूँ टी ए। टी ए का मतलब होता है ट्रेवलेंस एलिमेंट्स अलाउंस। उसके बाद इसका मतलब होता है जैसे कोई एम्प्लॉय बाहर महीने 2 महीने बाद जा रहा है तो उसके लिए कंपनी देती है। उसके बाद मैं यहाँ डाल देता हूँ सी ए। सी ए का मतलब होता है कन्वेंस। कन्वेंस का मतलब होता है जैसे डेली का आने जाने का भाड़ा। उसके बाद एच आर ए का मतलब आप जान ही गए होंगे। एच आर ए का मतलब होता है हाउस रेंट एलिमेंट्स। उसके बाद मैं यहाँ डाल देता हूँ कैश इन हैंड। उसके बाद मैं यहाँ डाल देता हूँ ई एस आई। ई एस आई का मतलब होता है स्टेट इंश्योरेंस। उसके बाद मैं यहाँ डाल देता हूँ ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी के बाद मैं यहाँ डाल देता हूँ पी एफ। पी एफ मतलब होता है प्रोविडेंट फंड होता है, जो कंपनी हर मंथ जो है एक मुश्तवा या 12% काटती है। तो उसके बाद मैं यहाँ डालता हूँ टोटल सैलरी। इसके बाद मैं इस पूरा सभी को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। सभी को सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर इसे रेंज वाइज कर दे रहा हूँ। उसके बाद मुझे इसे पूरा सिलेक्ट कर लेना है ऊपर की लाइन सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ इसे मर्ज कर दे रहा हूँ। मर्ज करने के बाद अब मैं यहाँ पर जिसका सीट मैं बना रहा हूँ उसका नाम मैं डाल देता हूँ। तो मैं सैलरी सीट बना रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर सैलरी सीट डाल देता हूँ। सीट, उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर ले रहा हूँ बड़े अक्षरों में। उसके बाद मैं इसे बोल्ड कर दे रहा हूँ। कंट्रोल के साथ भी दबाएंगे तो बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद अब इसमें मैं कलर्स अप्लाई करता हूँ। कलर अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर कलर पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो मर्जी हो वो कलर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ये वाला कलर अप्लाई कर दिया। उसके बाद मैं इसमें कलर अप्लाई कर देता हूँ। इसमें मैं जैसे यहाँ डाल देता हूँ थोड़ा अलग कोई रंग। मैं इसे ये वाला मैं डाल देता हूँ। अब उसके बाद मुझे एम्प्लॉई आईडी क्रिएट करना है। तो मैं
किसी भी अंक से स्टार्ट करता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ x125, उसके बाद 126, उसके बाद इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद इसे पूरा सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद माउस का कर्सर जो है नीचे की ओर ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के बाद अब आपको यहाँ पर एम्प्लॉय नेम डालना है। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी एम्प्लॉय नेम डाल देता हूँ, जैसे राजू, राजेश, राकेश, राकेश, रवि, उसके बाद मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ डिजिग्नेशन। डिजिग्नेशन मतलब होता है पद। अब इसमें कौन सा कोई एम्प्लॉय किस पद पे है उसका नाम डालना है। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ सुपरवाइजर, वाइजर, सुपरवाइजर, उसके बाद मैनेजर, उसके बाद स्टाफ। तो मैं यहाँ पर स्टाफ पर क्लिक करके मैं सभी को स्टाफ कर दे रहा हूँ। उसके बाद अटेंडेंस या बेसिक सैलरी देता है। बेसिक सैलरी डालने के लिए आप सैलरी डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे 26,000। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 25,000। उसके बाद यहाँ पर मैं डालता हूँ 20,000। उसके बाद 20,000 डालने के बाद यहाँ पर मैं सभी को चेक कर ले रहा हूँ, सभी का 20,000। अब अटेंडेंस की बेस पे मुझे सैलरी निकालना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर अटेंडेंस डालना है, कितने डे किए हैं काम। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ, अगर मैं यहाँ जैसे डाल देता हूँ 25 दिन, 25 दिन। उसके बाद मैं यहाँ डालता हूँ 24 दिन, 26 दिन, 28 दिन, 29 दिन, 28 दिन। अगर मुझे इसमें डे अप्लाई करना है तो कुछ नहीं करना है, माउस का राइट बटन क्लिक करना है। राइट बटन से क्लिक फॉर्मेट सेल में जाना है। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद कस्टम में जाना है। कस्टम में जाने के बाद यहाँ पर जनरल हटा के यहाँ पर डाल देना है डे। डे करना है। उसके बाद इस पे डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दीजिए। उसके बाद ओके कर दीजिए। डबल इन्वर्टेड कामा पे हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ डाल देता हूँ चीज अप्लाई नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर बैक स्पेस करना है, इसे मैं क्लियर कंटेंट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ऐसे में क्लिक करके मैं यहाँ पर ऐसे माउस क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर मुझे डालना है फॉर्मेट सेल पे क्लिक करना है। फॉर्मेट सेल पे क्लिक करने के बाद उसके बाद मुझे यहाँ पर इंटर करके क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मुझे डालना है 26 डे, 25 डे, 22 डे, 29 डे। उसके बाद मुझे यहाँ टोटल सैलरी निकालना है। तो टोटल सैलरी निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इक्वल प्रेस करना है। इक्वल प्रेस करने के बाद मुझे टोटल सैलरी ले लेना है, जो मंथ में सैलरी फिक्स मिलती है वो। उसके बाद डिवाइड कर देना है 30 से। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर देना है
जितना डे आपने जॉब किया है। तो मैं यहाँ पर ये वाला क्लिक अटेंडेंस शीट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद इंटर कर दिया, उसके बाद टोटल सैलरी निकल के आ गया। अब मुझे यहाँ पर टोटल निकालने के लिए आपको माउस का राइट बटन क्लिक करके नीचे की ओर ड्रैग कर देना है, टोटल सैलरी निकल के आ जाएगी। उसके बाद आपको इसे फिक्स फॉर्मेट में लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जनरल के नीचे जस्ट नंबरिंग पर क्लिक करके इसे राइट में साइड में सही कर देना है। उसके बाद ओवर टाइम के लिए तो यहाँ पर आपको देना होगा, जैसे कितने घंटे आपने ओवर टाइम किया है। तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मैं माउस की राइट बटन पर क्लिक किया, राइट बटन पर क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल पे जाना है। फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद यहाँ पर कस्टम में जाना है। कस्टम में जाने के बाद जनरल हटा कर यहाँ पर लिख देना है, पहले यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामा कर देना है। उसके बाद हार्श लिख देना है। हार्श लिखने के बाद यहाँ डबल इन्वर्टेड कामा को क्लोज कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे की ओर बग साइड में आना है, इसे यहाँ पर जैसे मैं जीरो लगा देता हूँ। उसके बाद ओके कर देना है। ओके बाद ओके कर दे रहा हूँ। थोड़ा मिस्टेक हो गया, उसके बाद इसे मुझे डबल इन्वर्टेड कामा करना है, डबल इन्वर्टेड कामा ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जैसे मैं डाल देता हूँ 5 आवर्स, ये भी नहीं हुआ। उसके बाद मैं इसे क्लियर कर दे रहा हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करके नीचे की ओर इसे ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद मुझे यहाँ पर फॉर्मेट सेल में जाना है। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद यहाँ पर ज़ीरो लगा देना है, ओके कर देना है। उसके बाद मुझे यहाँ पर डालना है जैसे 4 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे। उसके बाद अब मुझे यहाँ पर ओवर टाइम की सैलरी निकालनी है। तो ओवर टाइम सैलरी निकालने के लिए सबसे पहले मुझे फिक्स अमाउंट लेना है। तो पहले मुझे इक्वल प्रेस करना है। इक्वल प्रेस करने के बाद मुझे फिक्स सैलरी लेना है, मतलब महीने का कितना सैलरी होती है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे बेसिक सैलरी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद डिवाइड कर देना है 30 से। उसके बाद फिर डिवाइड करना है डे से। उसके बाद गुणे कर देना है हावर्स से। उसके बाद इंटर कर देना है। मिस्टेक हो गया, 1 मिनट, सिंस मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पर क्लिक करना है, बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाई 3। उसके बाद एक दिन की सैलरी निकल के आ गई। उसके बाद मुझे यहाँ पर डालना है गुने डिवाइड किए फिर से। फिर उसके बाद मुझे यहाँ डालना है 26 डे। 26 डे। उसके बाद डिवाइड करना है मुझे यहाँ पर 30 डे। उसके बाद गुणी करना है, गुणा करने के बाद यहाँ पर डाल देना है 4 आवर्स, 4 घंटे, इंटर कर देना है। उसके बाद टोटल करने के यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद मुझे यहाँ पर इंक्रीज कर लेना है। तो मैं राइट माउस क्लिक करके मैं इसे इंक्रीज कर ले रहा हूँ। उसके बाद ये चारे पर क्लिक करके मुझे यहाँ पर ये चारे देना है। तो मैं यहाँ दे देता हूँ 4,000 रुपये सभी को। सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद नीचे की रेशे ड्रैग कर देना है। डीओ को मैं 2,000 रुपये दे रहा हूँ। डीएनएस जिसे महंगाई भत्ता कहते हैं। उसके बाद मैं टीए दे रहा हूँ जैसे 450 रुपये सभी को। उसके बाद मुझे यहाँ सी ए देना है, कन्वेंस रोड डेली का भाड़ा मैं यहाँ 250 रुपये भाड़ा डेली दे रहा हूँ सभी को। उसके बाद कैश इन हैंड मैंने कितना दिया है, कैश हैंड मैंने यहाँ दिया जैसे 4500।
या 2450 रुपये, और कुछ भी जैसे यहाँ मैं डाल दे रहा हूँ 46 इतना दे दिया। हर इंसान को अलग अलग में अलग अलग सैलरी या अलग अलग दे दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ई एस आई, इसे ई एस आई कितनी परसेंटेज कटते हैं, तो यहाँ मैं जैसे परसेंटेज में दे रहा हूँ, तो जैसे 12% हर ई आई हर कंपनी एस आई काट लेती है, तो उसके बाद या 6% करती है, तो 12%, मैं यहाँ 6% काट रहा हूँ। तो इस 6% या सभी पे अप्लाई करना है तो क्लिक करना है ऐसे। उसके बाद सिलेक्ट करके फॉर्मेट सेल पे जाना है। फॉर्मेट सेल पे जाने पर कस्टम पे जाना है। कस्टम पे जाने के बाद जनरल को हटाकर यहाँ पर डालना है परसेंटेज का सिंबल देना, पहले डबल इन्वर्टेड कामा, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। उसके बाद उसके बाद यहाँ पर मुझे 5 डाल देना है। अब मैं यहाँ इतना भी परसेंट डाल रहा हूँ, 5%, 6%, परसेंटेज नहीं कर रहा है, तो मैं फिर से इसे एक बार अप्लाई कर देता हूँ। डबल इन्वाइटेड का माउस से नहीं चलता, तो मैं आपको यहाँ पर फिर से कर दे रहा हूँ। या कोई बात नहीं है, 5% तब भी चलेगा। मैं 5% पे ही कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। सभी को ऐसे ही सिलेक्ट करके, सिलेक्ट करने के बाद नीचे की ओर कर्सर को ट्रैक कर देना है। उसके बाद कैश इन हैंड में यहाँ जैसे 2500, 2600, 2600 या 260 या कुछ भी जितना भी दिया हूँ, सभी का मैं यहाँ कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। उसके बाद पीएफ मुझे 2000 रुपये हमेशा काटना पड़ता है, कंपनी का रूल है, कटता है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे इसे ड्रैग कर देना है नीचे की ओर। हो गया मेरा। अब टोटल ग्रोस सैलरी निकालने के लिए पीएफ होने के बाद इस कैश इन हैंड था, कैश इन हैंड हो चुका है, तो इसमें ग्रोस सैलरी करना था। मैं इसे क्लियर कंटेंट कर दे रहा हूँ। अब इसमें ग्रोस सैलरी निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इक्वल प्रेस करना है। इक्वल प्रेस करने के बाद मुझे बेसिक सैलरी के बाद बेसिक सैलरी, उसके बाद ओवर टाइम सैलरी, उसके बाद टोटल सैलरी। टोटल सैलरी काउंट करने के बाद मुझे इसमें से सबसे पहले मुझे यहाँ टोटल निकल गया। उसके बाद इसे नीचे की ओर ड्रैग कर देना है। टोटल निकल के सब एम्प्लॉय का आ जाएगा। उसके बाद अब मुझे यहाँ पर पीएफ प्लस ईएसआई को माइनस कर देना है, तब ये टोटल सैलरी निकल के आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे इक्वल प्रेस करना है। उसके बाद ग्रोस सैलरी में से माइनस पीएफ माइनस ईएसआई 5%। उसके बाद इंटर कर देना है। तो ये आ गया मेरा टोटल सैलरी। टोटल सैलरी नहीं आया, 1 मिनट। टोटल सैलरी निकालेंगे, सबसे पहले मुझे इक्वल प्रेस करना है और माइनस परसेंटेज के बेस पे करना है, -5%। उसके बाद इंटर कर देना, इंटर कर देना है। आ गया। उसके बाद
अब मुझे इसमें फॉर्मेट न्यूज़ से में जैसे मुझे कॉलम बेस पे यूज करना है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ऐसे सेलेक्ट करके नीचे की ओर आना है। पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे यहाँ पर इसे मुझे कंडीशनल फॉर्मेट में इसे लाना है या फॉर्मेट टेबल में लाना है। तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मेट टेबल पर क्लिक करके आपको यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद ओके कर देना है। ये फॉर्मेट टेबल में हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।